ओम नमस्तेभ्य ओम नमस्तेभ्य ओम नमस्तेभ्य। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नैतारं वैतारं कर्मवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मनायते। अपना किस धर्म की चर्चा चल रही है? अपनी कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? त्याग धर्म की, है ना? त्याग धर्म में अपन ने कल ये बात की थी कि त्याग अलग चीज है और दान अलग चीज है। त्याग और दान में अंतर है। त्याग जो है वो धर्म रूप है और दान है पुण्य रूप है। त्याग निवृत्ति मूलक है और दान प्रवृत्ति मूलक है। त्यागी धर्मात्मा होते हैं और दानी पुण्यात्मा होते हैं। त्याग करने के लिए वस्तु की सत्ता होना अनिवार्य नहीं है। त्याग करने के लिए वस्तु अपने पास होना जरूरत नहीं है और दान के लिए वस्तु के होने की जरूरत है। त्याग हम उसका भी कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन दान हम उसका नहीं कर सकते जो हमारे पास नहीं है। तो त्याग एक स्वाधीन क्रिया है और दान पराधीन क्रिया है। वास्तव में तो देखा जाए तो त्याग पर वस्तु का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर वस्तु अपनी हो तो अपन उसका त्याग करें। जब वो पर है इसका मतलब क्या है? पर है ना, तो अपनी हुई कहाँ? अपनी हुई नहीं तो उसका क्या त्याग करें? अपनी हो जाए, अपन ने उसको ग्रहण कर ली हो तभी उसका त्याग बन सकता है। जब इस आत्मा ने पर वस्तु का ग्रहण ही नहीं किया है तो फिर उसके त्याग की बात ही कहाँ उठती है? तो फिर बात तो आती साहब त्याग की। पर वस्तु के त्याग की बात नहीं है वो। वास्तव में पर वस्तु के प्रति जो मोह राग द्वेष के भाव है, त्याग उसका किया जाता है। वस्तु का त्याग नहीं किया जाता। वस्तु तो त्यागी हुई है। वस्तु तो यूं छुटी छुटाई है। वस्तु को क्या तुम छोड़ोगे? वस्तु को तुम छोड़ने की तुम्हें बस ताकत ही नहीं, क्योंकि वस्तु को ग्रहण करो तो तुम छोड़ो क्या? तुम्हारी वस्तु हुई क्या है जो तुम उसको छोड़ दोगे कि मैं इसको छोड़ता हूं? तो नहीं छोड़ा है तो भी छूटी छुटाई हो तो क्या? तेरी इच्छा से छूटती है। छुटी छुटाई चीज को क्या छोड़ना? तेरी हो जाए तो फिर तेरी इच्छा से छूटनी चाहिए, लेकिन वो तो चाहे जब छूट जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तेरी हुई कहाँ है। और तेरी हो जाए तो कौन उसको छोड़ना चाहे? लेकिन तेरी इच्छा के बिना छूटती कि नहीं छूटती? सब चीज छूट जाती है कि मैं मकान को नहीं छोड़ूंगा। कि तू नहीं छोड़ेगा तो क्या है? छूटा छुटाया है। तू नहीं छोड़ेगा तो भी वो छूटेगा ही। वो तो छूटना ही है क्योंकि वो ग्रहण हुआ ही नहीं है। वो ग्रहण हो जाता तो वो नहीं छूटता, लेकिन वास्तव में उसका ग्रहण हुआ ही कहाँ है? सचमुच तो देखा जाए तो इस जीव को किसी परद्रव्य का कभी ग्रहण होता ही नहीं। परद्रव्य का ग्रहण केवल इसकी मान्यता में होता है। तो त्याग भी इसलिए मान्यता में कराया जाता है, वस्तु का त्याग नहीं कराया जाता। वस्तु हुई हो अपनी तो उसको छुड़ाएं, जब वस्तु अपनी हुई नहीं तो उसको क्या हम छोड़ने की बात करें?
हुई अपनी वस्तु, अपनी हुई कि नहीं हुई बताओ कोई, पर निर्णय करो आज कि वस्तु कोई अपनी हुई कि नहीं हुई। हो गई अपनी कोई चीज तुम्हारी हो गई तो फिर तुम्हारी मर्जी के बिना चली क्यों जाती है? इसका मतलब तुम्हारी हुई नहीं, तुमने अपने दिमाग में मान रखा है कि मेरी है मेरी है मेरी है। वो वस्तु तो बिल्कुल बाहर की बाहर पृथक की पृथक अलग ही पड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या नाम है उसका? त्याग उपादान शून्यत्व। उपादान ग्रहण करना, त्यागोपादान शून्य, ग्रहण करने से भी शून्य है और त्याग करने से भी शून्य है, क्योंकि आत्मा ने न परवस्तु में, आत्मा में न परवस्तु का ग्रहण करने की ताकत है और न परवस्तु का त्याग करने की ताकत है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। आत्मा परवस्तु के ग्रहण त्याग से बिल्कुल शून्य है, इसलिए उस शक्ति का नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। यदि ये परवस्तु का ग्रहण करता होता तो अब तक अनंत परवस्तु का ग्रहण हो जाता, और पर ही नहीं चलाती, फिर वो स्व हो जाती। फिर कब किसको पर कहें और किसको स्व कहें कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन जो पर होती है वो पर ही होती है, और जो स्व होती है वो स्व ही होती है। स्व में पर का प्रवेश नहीं होता और पर में स्व का प्रवेश नहीं होता। हुआ कभी आज तक अपने में, अपने शरीर के साथ रह रहे हैं कितने समय से, 30-35 साल से तो रह रहे ना अपने हिसाब, अपने जब से अपन देख रहे हैं, तो कितना आत्मा में शरीर के परमाणु प्रवेश कर गए हैं और कितने शरीर में आत्मा के प्रदेश प्रवेश कर गए हैं। इस शरीर को कितनी चेतनता उत्पन्न हो जाती है आत्मा के साथ रह के, और आत्मा के कितने प्रदेश जड़ हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोनों में, एक दूसरे में किसका क्या चले जाता है। अरे आत्मा जब देह को ग्रहण नहीं करता तो वो मकान दुकान को क्या ग्रहण करेगा? ये तो आत्मा मान मान के मरे मरे पागल होता जाता है कि मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया। वस्तु का तो कुछ ग्रहण हो ही नहीं है, वस्तु तो दूर की दूर ही पड़ी हुई है। ये मानता रहता है, वस्तु को जब जाना होता है चली जाती है, वस्तु पूछ के जाती है इससे, मकान पूछ के जाता है, दुकान, घर बार, रुपया पैसा सोना चांदी। अभी यहाँ बैठे हैं अपन और घर में सबके रुपये पैसे किसी की चोरी हो जाए, मैं नहीं कह रहा मतलब चोरी हो ही जाएगी, चिंता मत कर लेना, नहीं तो यह विकल्प आ जाए किसी। परंतु कहने का तात्पर्य है कि उसकी स्थिति जो है वो वास्तव में अपने से बिल्कुल जुदा ही है, वो बिल्कुल पृथक की पृथक ही है। वो अपन ने उसे ग्रहण किया ही नहीं है, जो ग्रहण किया वो केवल अपनी मान्यता में है। इसलिए त्याग भी मान्यता में ही कराया जाता है। वस्तु का त्याग तो ग्रहण करे तो करे, वस्तु का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका करे, किसका त्याग करे? मैंने 10 लाख रुपए छोड़ दिए, तूने 10 लाख रुपए ग्रहण किए थे? हाँ, हमने 10 लाख रुपए ग्रहण किए थे, तो 10 लाख ग्रहण किए, तेरे साथ रहना चाहिए 10 लाख रुपए। फिर वो छूट के जाते हैं। जो चीज़ अपनी होती है तो कभी छूटती नहीं। तेने ग्रहण कर लिए तो ग्रहण होने बाद फिर कैसे चले जाएगा बाहर? तेने ही मान रखा था कि मैंने 10 लाख रुपए ग्रहण कर लिए हैं, और अब तेने ये मान लिया कि मैंने 10 लाख रुपए छोड़ दिए। वस्तु तो पहले भी छुटी हुई थी और आज भी छुटी की छुटी हुई है। पर को पर मानना ही पर को छोड़ना है। पर को छोड़ना पर को छोड़ना नहीं है। पर को छोड़ने की जो बात करता है कि मैंने पर को छोड़ दिया है, वो ये मानता है कि मैंने पर को ग्रहण किया था। और यदि तुमने पर को ग्रहण किया था तो पर को ग्रहण किया था तो अब ग्रहण कर लिया, अपनी वस्तु हो गई। और अपनी वस्तु को छोड़ने में तो दुखी होएगा, अपनी को तो छोड़ने में दुखी होता है ना। और जो अपनी नहीं होती पर ही होती है, और पर को पर मान के जो छोड़ा जाता है तो उसमें दुख नहीं होता। समझ में आ रही कुछ बात? अपन नहीं मान ले कि अपनी है और फिर अपने को छोड़ना पड़ रही है तो दुख लगेगा। और ये पता चलेगी अपनी थी नहीं, अपन ने मान रखा था कि अपनी है, वास्तव में अपनी हुई नहीं थी। अब अपन ने अपनी मानने की जो मान्यता थी उसको छोड़ना है, तो वो उस मान्यता को छोड़ने में क्या दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। और जो अपनी होती है वो कभी छूटती नहीं, जो पर होती है छूटती वही है। हमें एक आदमी को फोन आया कि साहब वो आपकी पत्नी जो है छोड़ के आपको चली गई। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, एकदम बिल्कुल इतनी सी भी झूठ नहीं। मैंने एक पंडित जी के पास मेरे फ़ोन आया कि भाई चले गए, तो उस आदमी ने एक ही उत्तर दिया कि मेरी थी कब?
यदि मेरी होती तो मेरे को छोड़ के क्यों जाती? वो तो पहले भी मेरी नहीं थी। क्या मेरी थी नहीं, इसलिए मेरी चीज जो नहीं थी वो जाए तो जाने दो उसको, उससे क्या दिक्कत है, जाने दो उसको, जा रही है तो बैठा ना आराम शांति से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि जब मेरी होती ना वस्तु तो उसका कभी वियोग नहीं होता तीन काल। जो अपनी नहीं होती है वियोग उसका ही होता है। वो वियोग क्या होता है? वो तो अपन ने मान रखा था इसलिए अपन दुखी हो रहे हैं उसके अंदर कि अरे चली गई चली गई चली गई। वस्तु तो उस समय भी अलग की अलग ही पड़ी थी। देखो अपने शास्त्रों में आता है, छोड़े 14 रत्न नवो नदी, छोड़े 14 रत्न नवो नदी, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। एक आदमी ने सुनी बात, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, 84 लाख हाथी छोड़ दिए उन्होंने। क्या हुआ होगा उस समय? जब एक हाथी छूट जाता है तो बाजार में कितना उत्पाद मचाता है। जब उन्होंने 84 लाख हाथी छोड़े होंगे तो उस समय पूरे देश में कितना उत्पाद मचा होगा। हाथी छोड़ दो खुला तो क्या करता है वो? अब उन्होंने 84 लाख हाथी छोड़े और 18 करोड़ घोड़े छोड़े तो क्या हुआ होगा उस समय? बाप रे बाप, उनको इतनी अकल नहीं थी कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दिया उन्होंने। तुम कुछ समझते तो हो नहीं। छोड़े मतलब क्या करे उन्होंने? एक एक घोड़े को एक एक जगह से निकाल के उसकी रस्सी छोड़ी, एक एक हाथी को बांधना, एक एक हाथी का बंधन छुड़वाया। क्या किया उन्होंने? एक एक हाथी की रस्सी खोली, क्या किया उन्होंने बताओ? 84 लाख हाथी छोड़े। इसका क्या मतलब है? कि उन्होंने हाथियों को बाजार में छोड़ा कि जाओ बाजार में हाथी और करो जो उत्पाद मचाना हो चाहिए। कि उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या उन्होंने तो वास्तव में उसका विकल्प छोड़ दिया। हाथी तो आज भी वहीं के वहीं बंधे हैं, घोड़े वहीं के वहीं बंधे हैं, रत्न वहीं के वहीं पड़े हैं, निधियां वहीं की वहीं पड़ी है। केवल किया उन्होंने तो अपने बुद्धि में उसका त्याग किया। वस्तु तो जहाँ थी वहीं की वहीं रही, उन्होंने छोड़ दी। कल तक हम उसका विकल्प करते थे, कल भी हमारी थी नहीं, कल तक हम जबरदस्ती इसमें पीछे पागल हो जा रहे थे। आज हमको अकल आ गई कि वस्तु हमारी है ही नहीं और उसका राग टूट गया, तब हमने उसके विकल्प करना छोड़ दिए। यही तो छोड़ना होता है। यदि उसके बाद भी वो विकल्प करते रहे तो छूटी का, छोड़ दी। तो वो कहते छोड़ने का मतलब ही क्या है? छोड़ने का मतलब है कि उसके विकल्प छूट गए, इसका नाम है छोड़ दी। वस्तु नहीं छोड़ी जाती है, वस्तु का तो वास्तव में विकल्प ही छोड़ा जाता है। वस्तु तो क्यों? क्योंकि वस्तु अपनी होवे और अपन उसको छोड़ो तो दुख होगा भयंकर। वो वस्तु अपनी होती नहीं है और ये मान करके हमारी नहीं थी, और ऐसा मान करके हमारी थी नहीं, हम जबरदस्ती इसका विकल्प पाल रहे थे और इस विकल्प का त्याग करना है, ऐसा मानकर जो त्याग होता है वो सच्चा त्याग होता है। यदि करना कुछ नहीं है, त्याग करने के लिए क्या करना? अभी बैठे बैठे त्याग कर सकते हैं अपन, कर सकते नहीं कर सकते? अभी आप बैठे बैठे त्याग कर सकते, अपनी बुद्धि से निकाल दिया किसी को, खत्म, त्याग हो गया उसका। तो त्याग तो ज्ञान में होता है, वस्तु में नहीं होता। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वास्तव में ज्ञान ही त्याग है। क्या है कि ज्ञान में पर को पर मानना, यही उसका त्याग है। कितना सरल काम है ये। ज्ञान में क्या करना है? पर वस्तु को पर मानना, ये त्याग हो गया। इसलिए समय साल में गाथा है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही वास्तव में त्याग है। जो ज्ञान ये जान लेता है कि ये पर वस्तु है, मेरी है नहीं, ऐसा जानते ही इसका त्याग हो जाता है। क्या कि कोई चोर डाकू तो ही नहीं है जो पर वस्तु को पर जान ले कि पर है, और फिर भी पर है तो क्या हुआ, मैं इसको अपनी करूँगा। समझ लो, कोई चीज़ अपने को नहीं पता हो, गलती से अपने पास आ जाए किसी की अपन अपनी समझ के, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब पता चल जाएगी सामने वाले की, तो होगी सामने वाले की हो तो रखूँगा तो मैं इसको, क्या रे कैसा आदमी है, सज्जनों की प्रवृत्ति थोड़ी नहीं है। जब एक बार पता चल गया
कि तुम्हारी नहीं है, तो उसका मतलब ही क्या है कि तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। फिर भी तुम इसको पकड़ के रखते हो तो इसका डंडा पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसके बदले। जब तक वस्तु अपनी लग रही थी, जब तक ये अज्ञान था, तब तक हमने पर वस्तु को ग्रहण अपनी बुद्धि में कर रखा था। जैसे ही पता चल गया कि ये पर है तो तत्काल उसका क्या हो जाता है, बुद्धि में उसका उसी समय क्या हो जाता है कि होता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया समय सार ग्रंथ में कि जैसे कोई अपन ने किसी क्या, अपन ने अपनी कोई चादर धोने के लिए दी किसी धोबी को, फिर अपन वो चादर लेने के लिए गए और अपन अपनी चादर लिया, दूसरा आदमी गया उस धोबी के और उसने अपनी चादर पूछा उससे, धोबी से मेरी चादर कहाँ की, बोले ये सारी ढेर पड़ा है ना, इसमें से तुम अपनी चादर ले लो। तो देखा तो उसमें उसकी चादर थी नहीं, तो उसने धोबी से कहा कि साहब मेरी चादर तो इसमें है ही नहीं। अरे गड़बड़ हो गई फिर तो। अभी एक आदमी चद्दर ले गया तो उससे तुम्हारी चद्दर की अदला बदली हो गई, या उसके पास देखो, उसके पास तुमको तुम्हारी चादर मिल जाएगी। अब वो उसके पास गया और उसने वो एकदम सो रहा था एकदम, तो उसको उघाड़ दिया एकदम चद्दर से, और चद्दर उघाड़ के उसको बताया कि ये जो चद्दर है ना, ये चद्दर मेरी है। अरे बोले तुमने क्या समझ रखा है, चोर समझ रखा है कि मैं तुम्हें चद्दर ले आऊँगा? कि नहीं तुम चोर नहीं हो, एक्चुअली गलती से तुम्हारे पास आ गई है। कि कैसे गलती से आ गई, कि तुम अभी धोबी क्या से लेके आए ना, तो धोबी क्या मेरी भी चद्दर धुलने को गई थी और मेरी चद्दर तुम्हारी चद्दर के बदले में आ गई। कैसे विश्वास करो तुम्हारी बात है, तुम्हें कहने से मान लूंगा कि मैं ऐसे ही, ऐसे तो नहीं मान लूंगा मैं, क्या पता मेरी चद्दर हो एकदम साफ धुली धुली मेरी भी जैसी थी, कि नहीं ये तुम्हारी नहीं है, कि आप उनको पक्का करके बताओ कि हमारी नहीं। तो बोलो देखो वो जो है ना चद्दर के एकदम किनारे किनारे पे देखो आप लिखा होगा ML जैन, देखा उसमें? हाँ ML जैन, और मेरे तो खानदान में किसी का ML जैन नाम ही नहीं है। हाँ पक्का हो गया, चद्दर तो इसकी है अपनी नहीं है। अब एकदम अब टोन बदल जाएगा एकदम, अब ऐसी बात नहीं करेगा कि नहीं मेरी है, तुम कैसे आ गए, मैं चोर हूँ क्या? अब तो क्या कहेगा, अरे साहब अब गलती हो गई मेरे से, मेरी कोई ऐसी इच्छा थी नहीं, क्या मैं कोई चोर और मतलब अब वो अपनी सफाई देने लग जाएगा। और अब वो कहेगा साहब देखो मेरे पास चद्दर तो है नहीं दूसरी, अब जब तक वो मेरी नहीं धुल के आए तब तक ये मेरे पास ही रहने दो, जब मेरी धुल के आ जाएगी तो मैं आपको आपकी चद्दर लौटा दूंगा। तो भले ही अब वो चद्दर अपने पास भी रखे, लेकिन अब वो उसका त्याग उसके हुआ है कि नहीं हुआ है? अब उसके पास ही चद्दर अभी भी ओढ़ के सो रही आराम से, लेकिन अब उसकी बुद्धि में उसमें अपनापन नहीं है। जब तक वो उसको अपनी लग रही थी तब तक उसमें अपनापन था कि ये मेरी है, वो निश्चिंत होकर सो रहा था। जैसे ही पता चल गया चिन्हों से, ये विवेक हो गया कि ये अपनी नहीं है, ये किसी दूसरे की है, तो उसी समय उसके ज्ञान में उसका क्या हो गया, त्याग हो गया। अब भले ही वो छूटे कालांतर में, वस्तु धीरे धीरे छूटेगी, जब अपनी आ जाएगी तब छूटेगी, लेकिन उसके ज्ञान में तो उसी समय उसका छूटना हो गया कि नहीं हो गया? कि ज्ञान में भी अभी नहीं छूटी है, छूट गई उसी समय। ज्ञान में बोध होते ही कि ये वस्तु मेरी नहीं है दूसरे की है, ज्ञान ने तो उसी समय उसको छोड़ दिया। अब वो भले ही जब आएगी साहब ठीक है अब देर लग सकती है, 2 दिन लग सकते हैं, वो सामने वाले को भी कोई चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि इसने मान ली ना ये बात कि इसकी नहीं है तो मिल जाएगी। और यदि वो नहीं माने कि नहीं मैं तो 2 दिन रखूंगा और मेरी है कि नहीं ये देखूंगा, तो सामने वाला एकदम नहीं जाएगा, वो कहेगा पहले पक्का कराओ इसको कि इसकी है नहीं। एक बार इसके दिमाग में पक्का हो जाए तो छूट गई, और दिमाग में पक्का नहीं हुआ इसके तो ये छूटी हुई नहीं, भले मैं ले भी जाऊँ ना तो भी ये लड़ने झगड़ने आ जाएगा कि ये तो मेरी है। तो जो त्याग है वो ज्ञान में पर को पर जान लिया, त्याग हो गया। किसा अभी पर वस्तु छूटी नहीं, तो छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके नियम से छूटेगी। किसके? जिसने पर को पर माना है। लेकिन जिसने अपने पर को पर नहीं मान के अपनी मान रखा है, वो छोड़ उसे छूटा भी लोगे ना तुम तो रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी होएगा, भयंकर आकुलित होएगा, लड़ने झगड़ने आ जाएगा। तो उसका उपाय यही है कि वो उसको ज्ञान बोध हो जाए। क्योंकि देखो वस्तु तो वास्तव में जो पर है वो अपनी है ही नहीं, वो तो छूटना ही है। पर वस्तु
आज नहीं तो कल छूटनी है, क्योंकि उसका ग्रहण अपने हो ही नहीं। छूटेगी कि नहीं छूटेगी बताओ अपने? एक आत्मा के अलावा अपने साथ में क्या रहेगा? तो छूटनी है तो आज नहीं कल छूटेगी। अब छूटनी है और तुम अपनी मान के छूटेगी जब तुमने अपनी मान रखी है, और तब छूटेगी तो दुख होएगा कि सुख होएगा? भयंकर दुख होएगा, चिल्लाओगे ऊपर से नीचे तक, अरे मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा। और ये कि नहीं मेरा था ही नहीं होता, मेरा होता तो जाते ही क्यों? तो दुख नहीं होगा। मैंने पर को पर मानने पर उसका छूटना होता है तो वो आनंद के लिए होता है, और पर को अपनी मान के जो छूटना होता है तो उसमें क्या होता है? दुख होता है। चीज तो जाना है। जैसे लड़की हुई किसी के घर में, तो उसको रात दिन ये तो पराया धन है, पराया है, पराया है, पराया है कि साहब जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो तुम्हारे हैं कि काहे के तुम्हारे हैं, अभी भी तुम पराए हो। कि पराया तो आखिरी दिन होंगे कि नहीं, अरे हम रोज रटते हैं ये माला, क्यों? इसलिए ताकि आखिरी दिन हमको दुख नहीं हो। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, आजकल की नहीं बता रहा हूँ, सब पूर्व पहले के जमाने की। अब तो वो खुद ही कहती कि भैया मैं तो तुम्हारी रूह का, तुमने मान लिया तो क्या करूँ मैं? लेकिन पहले के जमाने तो वो माँ उसको जो है पूरे बचपन से ही जो है, माँ और पिताजी ये तो पराया है, इसको तो एक दिन जाना है, तो बेटी पूछती कि माँ मैं जब जाऊंगी तब जाऊंगी, तो अभी से क्यों गाना गाती हो? कि बेटा जब जाएगी तब हमको दुख नहीं होएगा, हमें यदि ये चीज़ ख्याल में रहेगी कि ये पराई है और इसे जाना है, तो जब जाएगी तो दुख नहीं होगा। और यदि हम अपना मान लेंगे और हमारी बुद्धि में तो अपनेपन की भावना, हमारी बुद्धि में अपनेपन की भावना रहेगी, तो क्या होगा? जब जाएगी तो छाती फाड़ के रोएगी। इतना मानने पे भी कई रो देते हैं, और जब अपने ही मान के करेंगे तो कितना दुख होएगा। समझ में ना? कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे जैनियों क्या तो सब रोने ही रोने की चीजें, देखो तो राजा राणा छत्रपति, अरे थोड़ी हंसने खुशने की बात करनी चाहिए, क्या मरने की बात याद करें? राजा राणा छत्रपति और मरना हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, मरने मरने की बात एकदम निराशात्मक दृष्टिकोण। थोड़ी जीने जीने की बात करो। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, जीना सबको रोज रोज, मरना तो एक बार। ऐसी कुछ बातें करो, ये क्या ले रखा है? तो भैया मरने को इसलिए हम याद करते हैं क्योंकि हमका जिस दिन मरण आए तो उस दिन हमें दुख नहीं हो, भयंकर दुख होता है। नहीं तो रोज रोज बाबा भावना पढ़ने के बाद में भी फिर भी जब मरण आता है तो फिर भी जीव को दुख होने लग जाता है। तो तुमने रोज रोज 12 भावना पढ़ी तो करा क्या? कि कुछ नहीं, 12 भावना सुना दी भगवान, अपने को तो ही सुना हमने। तो इतना होने के बाद भी जब दुख होता है तब रोज रोज याद नहीं करें उसको, बताओ उस एक दिन के लिए तैयारी है। ऐसे जितने भी संयोग है ये इनका वियोग तो किसी एक दिन ही होगा, लेकिन हम इस तैयारी के साथ बैठे रहते हैं कि भाई ये तो हमारे है ही नहीं, इनका वियोग तो किसी भी समय हो सकता है, ये तो छुटे छुटाए ही हैं। हम इनको मानेंगे अपने तो दुख के अलावा हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए हम तो इनको पहले ही अपना पराया मान चुके हैं, हम तो पहले ही बुद्धि में निर्णय कर चुके हैं कि सब क्या है, पर है। इसलिए किसको ग्रहण किया हमने और किसको छोड़े। इसलिए ज्ञान, वास्तव में ज्ञान में ये निर्णय होते ही कि ये सब वस्तुएं पर हैं, मेरी है ही नहीं, मैंने इनको अपना मान रखा है, छोड़ना इसको है। इस वस्तु को क्या छोड़ना, वस्तु तो छुटी छुटाई है। और इस संसार में किसी को इस बात का अभिमान है, किस बात का? मैंने 50 लाख इकट्ठे कर लिए। और किसी को इसका भी अभिमान है, मैंने 50 लाख रुपए छोड़ दिए, मेरे घर में ये था और मैंने इसको छोड़ दिया। मेरे भी एक पत्नी थी, मैंने उसको छोड़ दी। मेरे भी एक मकान था, मेरे भी एक दुकान थी, छोड़ दिया मैंने उसको। तो तुमने छोड़ा क्यों? छुट्टी छुटाई थी है? ये तो ऐसी बात है जैसे कि 2 शराबी जो है वो ताजमहल के सामने से निकले, तो एक बोले अरे इसको मेरे को खरीदना है। किसको खरीदना है? इनको, ताजमहल। जेब में एक कौड़ी नहीं है, ताजमहल खरीदना है मेरे को। दूसरा कहता तुम खरीदोगे कैसे, मैं बेचूंगा जब तो ना बेचने वाले के पास में ताजमहल है, ना खरीदने वाले के पास में पैसा है। ऐसी स्थिति संसार के सब जीवों की है।
कोई धर्म के नाम पे कहता है कि मैंने इतने रुपए के छोड़ दिए, मैंने इतने को दान दे दिया, मैंने इतनों का उद्धार कर दिया, मैंने इतनी संस्थाओं का और इतने लोगों का कल्याण कर दिया, मैंने इतना छोड़ा। तो तूने ग्रहण किया था तो छोड़ा। और दूसरा कह रहा कि मैंने इतना, जब हम आए थे इंदौर में तो साहब हम कुछ भी नहीं थे, हमारे पिताजी ने हमको कुछ नहीं दिया, और अब आप देखो आपकी कृपा से सब कुछ हो गया है। क्या तो ये अभी इसमें चल रहा है कि मैंने इतना इकट्ठा कर लिया। अभिमान दोनों चीज का, इसको जीव को तो हर चीज का अभिमान करना है। ग्रहण करे तो अभिमान, छोड़े तो अभिमान, मैंने दिया तो अभिमान, लिया तो अभिमान। वो कहते हैं ग्रहण किया कहाँ तूने? तू कह रहा है करोड़पति, जिनवाणी से कुछ, जिनवाणी क्या कहती है? जिनवाणी कहती है कि तू अपने आत्मा के पति के अलावा और किसी का पति हुए ही। ये तो पुण्य पाप का उदय है। अभी पुण्य के उदय से 2 दिन के लिए वो सामग्री आ गई, और जहाँ वो पाप का उदय आता है तो सामग्री चली जाती है। हम कितने मान के कि मेरी 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 कितने मानते रहे, वो सामग्री तो अपने उदय से आती है और अपने उदय से चली जाती है। उसका करार किससे है? वो सामग्री किसकी आज्ञा से आई? पुण्य के उदय से। और किसकी आज्ञा से जा रही है? पाप के उदय से जा रही है। तुमसे पूछ के आती है तो तुम उसके मालिक कैसे हो गए? और तुमसे पूछ के जाती है तो तुम उसके मालिक कैसे हो गए? तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले तो तुम कह सकते हो हाँ मैंने ग्रहण की, मैंने किया। वस्तु तो अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से चली जाती है। स्वयं संयोग बनते हैं और स्वयं संयोग बिगड़ जाते हैं। न संयोग आते हैं तब पूछ के आते हैं, न संयोग जाते हैं तो पूछ के जाते हैं। संयोग का आना जाना तो अपने अपने कर्म के उदय के अधीन होता है, आना जाना चलता रहता है। ये जीव जबरदस्ती से पागल हो के मर जाता है कि मेरा है मेरा है मेरा मेरा। संयोग तो वहीं कहीं पड़े रहते। और वैसे भी देखो तो अपने साथ में क्या चिपका है बताओ? इस आत्मा का कुछ चिपका है? ये देह ही अलग की अलग है तो और क्या रुपया पैसा कहाँ चिपकता है इसका? वो तो सब पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, कहीं किसी की तिजोरी में है तो किसी की बैंक में है तो किसी के कहाँ है, किसी कहाँ। तो ये आदमी बैठा बैठा करता रहता है मेरा इतना है, मेरा इतना है। जिसके हाथ में समझ लो मुनीम है, मुनीम रोज नोट गिनता है, लेकिन मुनीम को नोट गिनते हुए भी ये नहीं होता कि ये मेरा है। और सेठ जी को क्या लगता है? कोई दूर बैठे सेठ जी भले ही, और ये बोले मुनीम जी बोल दे कि आपकी रोकड़ में 1 करोड़ रुपये जमा हो सके, हाँ करोड़पति हो गया है। तो ये सब विकल्पों में है सारे। वस्तु तो कोई छूते ही कहाँ है वस्तु को? तो क्या वस्तु तो जहाँ है जैसी जैसी वैसी अलग की अलग ही पड़ी रहती है। दूर बैठे सेठ जी को विकल्प सताते रहते हैं, बस ये मेरे हो गए मेरे हो गए मेरे हो गए। और फिर कहता है चले गए साहब, अरे मेरा चला गया साहब। अरे तेरा उस समय था ही नहीं, वो वस्तु होती तेरी तो वो जाती ही नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ग्रहण के और त्याग करने की जितने भी बातें हैं ये सब व्यवहार से हैं। निश्चय से यदि त्याग होता है तो केवल आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव का ही त्याग होता है, और किसी का त्याग होता ही नहीं है। त्याग करे किसका? जो ग्रहण करे तो त्याग करे। इसलिए ये बात कही है कि वास्तव में वस्तुतः त्याग को मोह राग द्वेष भाव का किया जाता है। और वैसे भी देखो त्याग उसी का किया जाता है जो अपनी नहीं हो। जो अपनी होती वो अपनी हो जाती तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। जो वस्तु अपनी हो गई, आप अपने ज्ञान दर्शन का त्याग कर सकते हो, सुख का, वीर्य का, बोध का, चैतन्य का, किसका त्याग कर सकते हो? आप अपनी वस्तु को छोड़ ही नहीं सकते। तो त्याग तो उसी का होता है जो अपनी नहीं होती। मतलब त्याग होता है मतलब ज्ञान में उसका त्याग होता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो त्याग विकारी भाव का होता है, गंदी चीजों का होता है, अच्छी चीजों का नहीं होता। त्याग गंदी चीजों का कराया जाता है। मोह राग द्वेष भाव क्या है? गंदे भाव, विकारी भाव, तो उनका होता है त्याग। क्योंकि जिस छुड़ाया वही जाता है जो हमारे लिए दुख के कारण हो। जो हमारे लिए सुख का कारण है उनका तो ग्रहण कराया जाता है, और जो हमारे अनंत काल से हमारे को संसार में रुलाने के कारण है उनका कराया जाता है त्याग। तो मोह राग द्वेष का भाव का कराया जाता है त्याग, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों का क्या कराया जाता है? ग्रहण। इस प्रकार आत्मा में रागादि भाव का त्याग ही सच्चा त्याग है, और ज्ञानादि गुणों का ग्रहण ही वास्तविक ग्रहण है। पर वस्तु का ग्रहण त्याग केवल व्यवहार से कहा जाता है।
वस्तुतः परवस्तु को अपना मानने छोड़ना, यही परवस्तु का त्याग। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी दान और त्याग धर्म की वो अपन ने कल कही थी ना, उसमें अपन ने कल थोड़ी बात कही भी थी, थोड़ी त्याग धर्म की और दान धर्म की। अब इसके बाद में अगला धर्म का नाम है, क्या नाम है अगले धर्म का नाम? आकिंचन्य। क्या होता है आकिंचन्य का अर्थ? आकिंचन्य। और आकिंचन के दूसरे शब्द अकिंचन्य, किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, इसका नाम है आकिंचन। क्या? किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये ऐसा जो भाव है इसका नाम है आकिंचन्य। जैसे क्षमा है ना, क्षमा की विरोधी कषाय कौन सी है? क्षमा धर्म की विरोधी कषाय क्रोध। मार्दव धर्म का विरोधी आर्जव का, शोच का। ऐसे आकिंचन का विरोधी क्या है? परिग्रह। आकिंचन धर्म का विरोधी है परिग्रह, इसलिए अपन आकिंचन धर्म को ये भी कह सकते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह कहो चाहे आकिंचन कहो, एक ही बात। और चर्चा भी उसी की आकिंचन धर्म में। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज, क्योंकि उसमें अपरिग्रह की बात है ना, कि परिग्रह के त्याग रूप जो धर्म है उसी का नाम है आकिंचन। अब ये परिग्रह के कितने भेद है? तो मूल में इसके भेद तो 2 है। कितने? 2। कौन कौन से? बहिरंग और अंतरंग। फिर और उत्तरोत्तर और भेद करो तो बहिरंग के कितने भेद है? बहिरंग के 10 और अंतरंग परिग्रह के 14। ये तो अपन ने सब दूसरे भाग में पढ़ लिया ये सब चीजें। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद है और अंतरंग परिग्रह के 14 भेद है। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह का कौन त्याग करते हैं? मुनिराज। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। तो ये सुनते ही आदमी एकदम रिलीफ हो जाता, अपनी तो कोई बात है ही नहीं, वो करे त्याग करे, अपने तो ही त्याग करना है। त्याग करे मुनिराज, वो करे त्याग, अपन क्या त्याग करें? ये अगली पंक्ति पढ़ो ना, अगली पंक्ति तुम्हारी लिखी है, तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान घटाई। तुम तृष्णा का उच्छेद करो और घटती जान घटाइए। ये घटाई जा सकती है, कोई चीज ऐसी होती है जो घटाई नहीं जा सकती तो वो नहीं घटा सकते, लेकिन ये घटती जान घटाइए। इसको घटती जानकर मैंने घटाई जा सकती है, घटती है ये, ऐसा जानकर तुम इसको घटाओ। सबकी तृष्णा एक सी है क्या? नहीं है। तो तृष्णा किसी कम है, इसका मतलब है कम कम हो सकती है। तो ऐसा कम कम हो सकती है तो तुम अपनी तृष्णा को कम करो। मुनिराज तो तृष्णा को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और तुम जितना अभाव हो सकता है उतना अभाव करो। क्या? जितने अंशों में इसका त्याग कर सकते हो तुम उतने अंशों में त्याग करो, क्योंकि ये पूजा हमने तुम्हारे लिए लिखी है। मुनिराज तो ही नहीं पूजा करते हैं, मुनिराज तो स्वयं पूज्य है। पूजा जो है गृहस्थी करता है, इसलिए वो गृहस्थी के लिए कहा कि भैया तू तृष्णा तेरी कम कर, घटती जान घटाई। तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान घटाई। अभी बहिरंग परिग्रह क्या है और अंतरंग परिग्रह क्या है, जरा अपन इसका भी देखते हैं। कितने बहिरंग परिग्रह? 10 है ना। कौन कौन से? 10? सोना चांदी सबसे पहले याद आया, फिर दास दासी, क्षेत्र मकान, कपड़े बर्तन और धन धान्य, हो गए 10 प्रकार। वैसे 10 ही नहीं है, 10 तो उपलक्षण मात्र है। परिग्रह के वैसे तो अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन ये 10 ऐसी चीजें हैं जो सबको जीवन में काम आती है। ये एकदम जीवन उपयोगी वस्तु है। बाकी इनसे आप और भी सब वस्तु लगा लेना, क्योंकि जैसे होता है ना कि भाई कौवा है, कौवा, तो अपन के पास घी था तो अपन ने कहा कि भैया इस घी की रक्षा जो है कौवों से करना। किससे करना? कौवे से करना। कौवा कहीं आके घी नहीं पी जाए। इतने में बिल्ली आई और वो घी पी गई। अपन गए, ये क्या है, ये घी कहाँ गया? तुमने खिला दिया कौवे को? नहीं, कौवे को नहीं खिलाया। तुमने कहा ना कौवों से घी की रक्षा करना, तुमने कौवे को नहीं पीने दिया, तो घी गया कहाँ? बिल्ली पी गई। तो भले आदमी बिल्ली को क्यों पीने दिया?
कि आपने कब मना किया कि बिल्ली को मत पीने देना, आपने कहा कौवे को मत पीने देना। तो इसको कहते हैं शब्द का छल। भाव क्या था उसका? कौवे से घी की रक्षा करना, माने सभी से घी की रक्षा करना। शब्द तो बोले जाते हैं कुछ और, उसका अर्थ कुछ और होता है। और बोलते ना कोई किसी को कचरा फेंकने के लिए कहा आपने, देख के फेंकना, आदमी देख के कचरा फेंकना, कचरा ही नहीं फेंके भाई कितनी देर तक। ये क्या कचरा क्यों नहीं फेंका? कि आदमी नहीं दिखा, आदमी दिखे तो कचरा फेंकू ना मैं। ऐसे ही है कि ये 10 नहीं है ये परिग्रह, इसलिए 1000 हो सकते हैं परिग्रह, 1000 के लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन ये उपलक्षण मात्र है। मतलब कि ये मेन जो है मूल जिनकी जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है उनके नाम गिना दिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बदलती रहती काल के हिसाब से। आज भले ही मोबाइल परिग्रह है, पहले नहीं था, हो सकता है आगे कुछ और आ जाए उसकी जगह, तो वही बदल जाए। पहले रेडियो चलते थे, फिर कुछ और होगा, ट्रांजिस्टर सब बदलते रहते काल के हिसाब से। लेकिन ये क्षेत्र है, मकान है, सोना चांदी है, दास दासी है, वस्त्र बर्तन है, धन धान्य है, ये नहीं बदलते। आप देखो, चाहे 2000 साल पहले हो, चाहे आज हो, चाहे हजारों साल बाद हो, बाद में लोगों को वस्त्र तो जरूरत पड़ेगी, मकान की भी जरूरत पड़ेगी, क्षेत्र की, सोना चांदी दास दासी सब जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसलिए ये मूल में 10 परिग्रह गिनाए। तो इनको क्या करें? इनको इनकी तृष्णा घटाए, घटती जान घटाई। देखो मुनिराज तो इसके त्यागी होते हैं, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, पूरी 10 ही क्या, समस्त बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। तिल तुष मात्र लेश नहीं जिनके, मतलब तिल्ली होती है ना, तिल्ली बराबर भी परिग्रह जिनके पास में नहीं होता। तो मुनिराज तो समस्त परिग्रह के त्यागी होते हैं। और गृहस्थ समस्त परिग्रह का त्याग करने में समर्थ नहीं होता, और बल्कि उससे त्याग करने के लिए कहा भी नहीं जब तक उसके परिणामों से रागादि भाव नहीं घटा हो। समझ लो खाने का शौक है, घूमने का शौक है, देखने का शौक है, सबके शौक तो अभी पड़े हैं, और अब वो त्याग कर दे धन का तो क्या होएगा? फिर वो शौक पूरे करने के लिए किसी से मांगेगा, भिक्षा मांगेगा, देव मुझे। तो इसलिए कहा नहीं, तुम्हारे अभी नहीं घट रहा ना राग, तो कोई बात नहीं, मांगना नहीं, राग नहीं घटा तो मत छोड़ो, परिग्रह का परिमाण कर लो। परिमाण माने उसकी एक सीमा बांध लो, चलो जितना तुम्हारा राग हुए उस राग के प्रमाण रख लो, बाकी का तो त्याग कर दो। कितने का शौक है तुमको? 4 कपड़े पहनने का शौक, 4 के 6 का रख लो, चलो परिग्रह 6 कपड़े से ज़्यादा तो नहीं, 6 का परिमाण कर लो। मकान कितने चाहिए? 1 नहीं साहब, मेरे को 2 नहीं, 2 से 3 4 कितने चाहिए एक बार बताओ। एक सीमा निश्चित करके उसके बाद में उसका क्या कर दो? त्याग कर दो। ये इसका नाम है परिग्रह परिमाण। तो गृहस्थ के परिग्रह परिमाण अणुव्रत होते हैं, और मुनिराज के परिग्रह के त्याग रूप महाव्रत होते हैं। इसलिए अणुव्रत का नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और महाव्रत का नाम है परिग्रह त्याग महाव्रत। क्यों करें साहब परिग्रह का त्याग? ये परिग्रह का त्याग इसलिए क्योंकि परिग्रह दुख रूप है। कहाँ लिखा है? कि उस पूजा में ही लिखा है, उत्तम आकिंचन गुण जानो। उत्तम आकिंचन को क्या जानो? गुण जानो। गुणकारी है, बहुत आनंददायक है, गुणों की वृद्धि करने वाला है। और परिग्रह चिंता दुख भी मानो, कि दुख ही मानो, नहीं कभी कभी दुख भी मानो, कभी कभी सुख भी मानो। परिग्रह नहीं हो तो सुखी कैसे हो? क्यों? क्या लिखा उन्होंने पूजा में? क्या लिखा? पूजन कार्य थोड़ी गड़बड़ हो गई, भी की जगह ही लिख दिया उन्होंने गलती से, कि नहीं बिल्कुल सही लिखा है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। कितनी कितनी उपमा दी उसको। परिग्रह एक तो चिंता और दुख, और ही एक होती चिता और एक होती चिंता। कौन सी खतरनाक है? चिंता, क्योंकि एक बिंदी ज्यादा है ना उसमें। नहीं, एक बिंदी से ही मतलब नहीं है। चिता तो मुर्दे को ही जलाती है, जलाना ही है अपने को मुर्दे को तो। और चिंता जिंदा आदमी को जलाती है, जिंदा आदमी चिंतित होता है। कितना है, अब कितना घट गया है, इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। वो निरंतर जीव को चिंतित किए रखती है, एकदम व्यर्थ में आदमी को दुखी करके रख देती है, इसलिए उसको चिंता कहा। और वो क्या है? दुख ही मानो, सुख भी मत मानो। ये थोड़ा बहुत तो सुख हो जाए नहीं। ये तो 1 रुपया भी घर में आया है
चिंता लेके आया है। एक आया ना, ये एक साथ में विकल्प लेके आएगा भी, इस 1 के 4 कैसे हों, 8 कैसे हों, पड़ोसी के तो 1 के 10 हो रहे हैं, मेरे भी 10 कैसे हैं। इसलिए भयंकर ये आकुलता लेके आया है। मैंने उस परिग्रह के साथ में उसकी वृद्धि की चिंता सताए बिना रहेगी नहीं। आ जान दो परिग्रह, देखो तुम कैसे चिंता आएगी। जितना खर्चा हो जाता है ना जिनके, उनको चिंता नहीं रहती कि इसको कहाँ लगाना, और जिनके खूब बढ़ जाता है तो वो यही देखते रहते हैं कहाँ लगाया जाए, जिसके 1 के 4, 4 के 8, फिर भले वो 4 के आधे रह जाए, 1 के 8 आने हो जाए, और तब भयंकर दुख। बढ़ भी जाए 1 के 2 तो भी ये विकल्प होता है कि इसके तो 4 हो गए, इसके 8 हो गए, तो 2 ही हुए, तो 2 हो गए, उसका सिर्फ भोगना कि नहीं साहब 2 में क्या है, आजकल तो 4 से तो 4 बिना तो काम चलते ही नहीं। ये आकुलता कोई मतलब तृष्णा का बीज है वो नियम से। परिग्रह एक तो आ जाए तो उसकी वृद्धि का दुख, और जब नष्ट हो जाए, समझ लो अपन गए थे वृद्धि करने, 1 के 4 करने गए और 1 की 54 रह गई, तो भयंकर दुख। ऐसा लगता है आदमी को कि अब तो जीवन ही कुछ नहीं रहा, जैसे सब कुछ चला गया मैं, जबकि क्या गया उसका, कुछ नहीं गया। लेकिन ऐसे चक्कर में कोई एक बार फंस जाए इन चीज़ों में, 1 के 4 और 4 के 1 होने वाले काम में, तो उससे ज़्यादा आकुलता और संसार में कोई बात की नहीं है। धर्म में चित्त उसी के लग सकता है जो इन कामों में नहीं फंसे, कि जिसके 1 के 4 और 4 के 1 में लगे हो, तो वो तो कहाँ, तो हर चीज़ में उसको दिमाग में ही चलता है, ये 1 के 4 कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, मरते दम तक कहाँ करो इसको, क्या करो, कि क्या हो जाएगा, इसको बढ़ भी जाएगा, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बढ़ जाएगा उससे, तेरे कुछ आत्मा के गुण बढ़ जाएंगे, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, क्या हो जाएगा कि साहब लोग क्या कहेंगे, लोग फिर कुछ कहेंगे, तो लोग के कहने से तेरे गुणों की क्या वृद्धि हो जाएगी, पर भाव का क्या कुछ उद्धार हो जाएगा, आत्मिक उद्धार की बात करो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि परिग्रह तो एकांत रूप से चिंता का ही कारण है, दुख का ही कारण है। एक तो अर्जुन में दुख, अर्जुन में कितना दुख, उसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, उसकी नाराजगी की चिंता करो, ये कहीं ये नाराज नहीं हो जाए, कहीं वो नाराज नहीं हो जाए, कहीं वो नाराज नहीं हो जाए। वो ग्राहक को ऐसे करो जैसे कोई भगवान हो, ये साक्षात भगवान एक तरफ हो जाते लोगों के। कभी भी कोई मंदिर में कार्यक्रम करना हो तो आप दिवाली के टाइम करो, सबकी ग्राहकी रहती है उस समय, सारे धंधे वालों की, बिजनेस वालों की, सारे कार्यक्रम फेल। कि भगवान तो क्या है, वहीं के वहीं मंदिर में कभी भी दर्शन कर लेंगे, ये ग्राहक थे नहीं बार बार आएगा। और जब वो आता है ना, जैसे वो आता है तो उसका ऐसा स्वागत होता है जैसे वो 3 लोग के नाथ पधारे हैं बस अपने आंगन में। तो इसलिए सचमुच पंचम काल में तो एक ग्राहक ही लोगों का भगवान है। तो वो अर्जन करने में कितनी हो उसको फिर पटाना, मैंने पटाना, माल ले जाए वो, तो माल ले जाने के लिए उसको 10 तरह से इधर से उधर से इधर से उधर से आधे घंटे तक समझाते रहे, और समझने के बाद में भी वो नहीं समझे। ओ हो ऐसा कैसे, ये आधा घंटा ही बिगाड़ा तो कुछ नहीं। तो अर्जन में भयंकर दुख, 1 रुपया भी कमाना हो, और किसी की नौकरी हो, समझ लो पराधीनता, रात दिन यही चिंता है कि भाई ऐसा नहीं हो, कहीं ये नाराज है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, क्या हो जाए। पराधीनता में सपने में सुख नहीं है, वास्तव पराधीन है अपन। तो जैसे वो यंत्र को जैसा बजाओ वैसा बजता जाता है, ऐसे इनको जैसा बजाओ बजते रहते हैं, इधर जाना इधर जाएगा, इधर नहीं इधर जाना इधर चले जाएगा, अरे इधर भी क्या चलेगा, सामने चले जाए। क्यों? क्योंकि धन का गुलाम क्या करे बेचारा, जैसा उसको बजाया जाता है वैसा बाजना पड़ता है उसको। तो इसलिए वो कहते हैं सब दुखी दुख के कारण है, परिग्रह के अर्जन में दुख, और जिसके बाद आ जाए ना तो वृद्धि का दुख, और नष्ट हो जाए तो दुख। इसके लिए शास्त्र में एक बहुत अच्छी उपमा दी है कि परिग्रह ऐसे मांस के समान है कि जैसे ये होती चील, पक्षी होती चील, तो क्या होता है, चील को, किसी एक चील को मांस मिल जाता है, मांस की डली मिल जाती है, तो डली पकड़ लेती है। समझ लो कोई जानवर पकड़ लिया उसको, वो पकड़ लिया, अब वो मांस मिल गया उसको, तो क्या होता है, जैसे 3 चीलें और देखती उसको, तो उसको लहूलुहान कर देती है, छोड़ इसको, तो छोड़, ऊंचाई छोड़ देती है, आखिर में लहूलुहान वो करे क्या, छोड़ देती है। अब वो छोड़ के किसी 3 में से किसी न किसी एक के पास तो आएगा ना, तो एक के पास आ जाता है।
अब वो जिसके पास आएगा तो वो दो, वो तीसरा, ये तीनों मिलके फिर उसको मारेंगे, और फिर वो भी लहूलुहान वाला, फिर वो छोड़ता, फिर एक के पास, फिर वो तीन मिलके मारेंगे, जिसके पास पहुंचा वो खून खच्चर हुए बिना रहेंगे। अंत में होता है कि चारों के चारों खून खच्चर हुए पड़े रहते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं है। ऐसी स्थिति यही है, जिसके पास आ जाए ये मांस की ढली के समान है, अन्य सारे लोग मिलके उसकी वो ढली को छीनने की कोशिश करते हैं, और किसी के पास छीन के आ जाए तो जिसके पास आ जाता है फिर दुनिया के सब लोग उसको मिलके नचुड़ने की कोशिश करते हैं। डाके डाके किसका पड़ते हैं, कौन मरता है? अपने यहाँ तो कोई डाका पड़ता ही नहीं। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी पढ़े अपने यहाँ भी थोड़ा पता चल, किसी कोई आता ही नहीं कोई डाका मारने क्या। तो वो परिग्रह अधिक होवे तो चिंता होवे ना, परिग्रह हो नहीं तो क्या डाके मारने वाला भी क्या करेगा, आकर देख जाएगा कि यहाँ तो किताबें रखी है और लेके जाऊँ करूँ क्या इनका। वो खूब सोना और चांदी और ये हो तो वो तो चिंता तो रहेगी, और वो इतना ही नहीं, यदि वो नहीं देवे ना तो सबसे पहले उसको ही मारे कि चलो पहले तुम मरो, नहीं तो तुम पीछे भागोगे हमारे। इसलिए ऐसी मांस की ढली के समान कहा। शास्त्र में तो परिग्रह के कितने दोष कहे हैं। अरे रौद्र ध्यान में इसको शामिल किया कि परिग्रह में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान। अपने संसार में जितनी अपनी आवश्यकता है उतना अपन ने ले लिया, अपने भोग के लिए जितना चाहिए उतना ले लिया, बाकी जग को दे दी, जग की नहीं दी, नहीं तो आकुलता का घर है। इसलिए उन्होंने कहा परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले। अरे जरा सी फांस भी होती इतनी सी, लकड़ी की इतनी सी फांस, और वो घुस जाती पास में पाँव में तो क्या होता है, पीड़ा देती कि नहीं देती। तनक सी इतनी सी फांस है लकड़ी की, इतनी सी फांस भी अपने को शांति से नहीं बैठने देती। आँख में जरा सा कीचड़, आँख में जरा सा बाल आ जाए, शांति से बैठ सकता है आदमी? नहीं बैठ पाता। जरा सी इतनी सी भी वो कह रहे, इतनी सी फांस आदमी को शांति से नहीं बैठने देती, और जिनके फांसा घुस जाए उनका क्या होगा लकड़ी के लकड़ी घुस जाए तो ऐसे इतना सा भी परिग्रह, चाह लंगोटी की दुख भाले, कि जिनके लंगोटी की भी इच्छा है तो वो लंगोटी की भी इच्छा उनको सुख से नहीं रहने देती। लंगोटी की भी इच्छा है तो पराधीनता, सब लोग खुश रहे, नहीं तो मेरी लंगोट कौन देगा। और अब लंगोट है तो लंगोट को सुखाने की चिंता, उसको धोने की चिंता, उसके लिए सब चिंता। माने एक लंगोट है तो एक लंगोट में पूरा संसार बसा हुआ है। इसलिए लंगोट वालों में 5वां अणुस्थान तक तो हो सकता है, लेकिन 7वां 6ठा नहीं हो सकता। अधिक से अधिक करोगे तो 5वां, क्योंकि लंगोट है तो उसके साथ में भी है विकल्प चलेंगे। लंगोट है, लंगोट धोना भी तो पड़ेगा, धोने के लिए पानी भी चाहिएगा, तो पानी का विकल्प। तो सुखाओगे तो रस्सी भी चाहिए, और फिर सुखाओगे तो ये विकल्प, यहाँ बैठे हैं कहीं ऊपर कोई ले नहीं जाए ऊपर से, एक ही तो लंगोट नहीं तो फिर क्या करूँगा कल। तो ये इस जीव को, इसलिए वो निराकुल आत्मध्यान तभी बन सकता है जब वो लंगोट भी छूट जाए। अब क्या ले जाएगा बताओ, कोई क्या है? कुछ नहीं है ही क्या, सबके विकल्प छूट गए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे, कि समता रूपी सुख की प्राप्ति बिना मुनि मुद्रा धारण किए नहीं हो सकती। मैंने 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो समता सुख है वो तो मुनि मुद्रा धारण करने पर ही आता है। लंगोट वाले को उतना सुख मिल जाएगा, लंगोट के जलावा जितनी वस्तुओं का त्याग किया है, लेकिन आप जिस समता सुख की अपन बात कर रहे हैं, जिस उत्तम आकिंचन धर्म की अपन चर्चा कर रहे हैं, जिस परम निराकुल आनंद की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख की बात कर रहे हैं, वो सुख तो बिना मुनि मुद्रा धारण किए नहीं प्राप्त हो सकता। बिन भाले न समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे। धनी नगन धन्य है, मुनिराज जो कैसे है, नग्न है, यद्यपि वे नग्न है पर तन नगन ठाड़े, परंतु उनका जो तन है, शरीर है, वो कहाँ स्थित है, नगन पे। 2 बार नगन शब्द है ना, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े। अब एक नगन का अर्थ तो है नग्न, दूसरे नगन का अर्थ क्या है, नग। नग किसे कहते हैं, नग। नग माने पहाड़, और नगन माने पहाड़ का राजा, पर्वताधिराज माने बड़े बड़े पहाड़। तो मुनिराज धन्य है, यद्यपि उनका शरीर नग्न है परंतु पहाड़ के ऊपर स्थित है।
इतनी ठंड में कोई पहाड़ पे स्थित हो, गर्मी में पहाड़ पे स्थित हो, कितनी बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि यद्यपि वे नग्न है परंतु वे पर्वत पर स्थित है, मैंने ये सब परिश्रम को सहन कर रहे हैं। धन्य है वे, धनी नगन परतन नगन ठाड़े, सुर असुर पाए नहीं पड़े। सुर और असुर उनके पांव पड़ते हैं। कभी सुर असुर टाटा अंबानी बिरला के पांव पड़ते देखेंगे, चक्रवर्ती के, सुर चक्रवर्ती के। हे चक्रवर्ती तू इतना बड़ा हो गया, कोई नहीं पड़ता, सुर असुर पाए नहीं पड़े। यदि सुर और असुर किसी के पांव पड़ते हैं तो वो केवल मुनिराज के अथवा अनंत परमेष्ठियों के पांव पड़ते हैं और किसी के पांव नहीं पड़ते। तो इसलिए उनकी प्रशंसा की कि धन्य है मुनिराज जो यद्यपि नग्न है, पर्वत पर स्थित है, और सुर असुर भी उनके पांव में पड़ते हैं। आकिंचन धर्म की बात है ना, तो आकिंचन तो उन्हीं के हैं जिनके परिग्रह बिल्कुल भी नहीं, 24 परिग्रह, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया, इसलिए उनकी प्रशंसा की है। सुर असुर पाए नहीं पड़े। घर माई, अब अपने लिए बात करिए तो मुनिराज की बात होगी, क्योंकि पूर्ण आकिंचन धर्म के धारी तो वो है। अपन क्या करें, अपन तो समस्त परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते ना, तो अपने लिए कहा कि कोई बात नहीं। घर माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार से। घर में रहकर भी जो तृष्णा घटाता है वो संसार से जिसको रुचि नहीं है, संसार शरीर भोगों से जिसको वैराग्य है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से, इस देह से और चतुर्गति रूप संसार से जिसको वैराग्य वर्तता है, वो भी बहुत अच्छा है कम से कम। घर माँ ही तृष्णा, जो घर में रहकर भी जो तृष्णा घटाता है, रुचि नहीं संसार सो। आगे कहा बहु धन बुराऊ, धन तो कैसा है, बुरा ही है भैया, धन तो बुरा ही है। बुरा हूँ भी वो आ गया, बहुत धन बुरा ही यूं कहना चाहिए, धन तो बुरा ही है, धन कभी अच्छा होता ही नहीं, तो परिग्रह है, पाप है। भला के ही ये, भला के दिया जाता है, कब के दिया जाता है, वो भी लीन परोपकार सो, यदि वो परोपकार में लगे तो, अन्यथा वो तो बुरा ही है तो वो बुरा ही, लेकिन यदि वो परोपकार में लगे तो भला, अन्यथा वो है क्या, पाप है ना अपने आप में। तो लेकिन संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, लोगों को परिग्रह पाप नहीं लगता, सब पाप लगते हैं उसको। कोई हिंसा करे पापी, झूठ बोले पापी, चोरी करे पापी, कुशील परिस्थिति सेवन करे पापी, तो परिग्रह जोड़े तो ओहो कितने पुण्यात्मा ये इसको पापात्मा क्यों ना, इसको नहीं, नहीं बहुत पुण्यात्मा है, और तो बहुत भाग्यात्मा है, और ज्यादा होए तो कोई अरे तो बहुत धर्मात्मा है ऐसी स्थिति है इसके साथ। जितनी प्रशंसा है, जितने ये जो धर्म की उपाधियां आजकल सेठों को मिलती, उतनी पंडितों को मिलती है किसी को, महाराज जी को किसी को नहीं। धर्म रत्न और धर्म रत्न और परिग्रह का स्वामी लेकिन धर्म रत्न हो कैसे किया, यदि परिग्रह से, यदि धर्म का संबंध हो तो परिग्रह से तो पापी कहा जाता है। लेकिन क्या करें, पैसा चाहिए हो लेने वाले को, तो वो अपने को क्या जाता है फ्री में उपाधि बांटने में, अपना बस चले तो उसको तीर्थंकर ही कहते हैं, अपना क्या है अपना क्या सारा है, अपने को तो पैसे मिल रहे ना, बस उपाधियाँ देने, अपना तो कुछ नहीं है, बट रही है जितनी लूट बची है, जिसको लेना हो ले लो। तो इसलिए देने वाला लेने वाला लोभी और देने वाला जो है यश का लोभी, तो वहाँ यही स्थिति होगी, वास्तव में है तो पाप ही। फिर भी देखो एकदम संसार में क्यों, कहीं भी दुनिया में एकदम परिग्रह को पाप नहीं कहा जाता। लौकिक में तो ये स्थिति है कि अपन चाहे अपन कितने दिनों तक, मैंने कहा ना कई दिनों तक आप प्रवचन करते रहो, कोई आदमी हो सकता है आपको ले एक ताली भी नहीं बजाए, मैं अपनी नहीं बात, जनरल बात कर रहे हैं। और कोई यदि यहाँ आए खड़े होके कहे कि साहब मैं जो है फलाने जगह के लिए और फलाने इसको 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ, फिर देखो आप क्या तालियां मिलेगी उसके लिए। हर आदमी आके फिर सेठ जी के गुणगान करेगा, अरे सेठ जी जैसा तो कोई धर्मात्मा है ही नहीं, है कि नहीं है। इसलिए वो भर्तृहरि कवि ने एक बात लिखी, यस्य अस्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडितज्ञ स गुणज्ञ स विद्वान
सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण कांचन, कांचन माने सोना, सारे के सारे गुण किसके आश्रय से बसते हैं? सोने के आश्रय से बसते हैं। और अपने जिनवाणी में भी ऐसा नहीं है कि कहीं ये कोई बात एकदम लौकिक की कही गई हो, जिनवाणी में भी कहीं कहीं परिग्रहियों को पुण्यात्मा कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है, परिग्रह यदि पाप है, तो परिग्रही को तो पापी कहना चाहिए, उसको पुण्यात्मा क्यों कहा गया? उसको ये सारी उपाधियां क्यों मिल गई? कि भैया एक बात है, इसका एक कारण है कि परिग्रह का जो बीज है वो पाप नहीं है, परिग्रह का बीज पुण्य है। प्रशंसा उस पुण्य की है जो बीज रूप में है। देखो हिंसा का बीज भी पाप है, और हिंसा जो अपने आप में हो रही है वो भी पाप है। झूठ चोरी कुशील का बीज भी पाप है, और अपने आप में भी वो क्या है? पाप है। लेकिन परिग्रह का बीज पाप नहीं है। परिग्रह आएगा वो पुण्य के उदय से आएगा, पाप के उदय से नहीं आएगा। तो इसलिए बीज तो पुण्य था ना, इसलिए हमने उसको बीज को जान के तारीफ कर रहे हैं उस बीज की। लेकिन है तो वो ऐसा कि अपने आप में पाप स्वरूप ही है। बीज भले ही उसका अच्छा हो, लेकिन उसका वृक्ष तो जहर रूपी है। हाँ एक चीज है उस वृक्ष के अंदर कि यदि कोई उसको नहीं खाए और यदि उसको बो दे तो दूसरे बहुत से अच्छे वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे काना गन्ना होता है ना, काना गन्ना तो चूसने लायक है नहीं, लेकिन यदि उसको बो दिया जाए तो उससे बहुत सारे मीठे गन्ने उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी परिग्रह की स्थिति है। अपने आप में तो बुरा ही है वो, लेकिन यदि वो भले काम में लग जाए, किसी के काम समझ लो किसी के पुण्य के वजह से आ गया हो तो क्या करे? आ गया कि कोई किसी के घर में ऐसे में घर में पैदा हुआ जब पिताजी उसके खूब छोड़ गए, तो अब क्या करें वो? तो इसलिए उन्होंने कह दिया भला कहिए लीन परोपकार सो। यदि वो परोपकार में लग जाए तो भला कह दिया जाता है, और यदि वो परोपकार में नहीं लगकर अपने भोग में लगे, फर्नीचर बदलने में, गाड़ी बदलने में, जूते बदलने में, कपड़े बदलने में, मोबाइल फोन बदलने में, इनमें लगे तो वो फिर भला भी नहीं कहा जा सकता। भला तो तब कहिए जब लीन परोपकार सो, जब वो परोपकार में लगे तो। ऐसा है परिग्रह का स्वरूप। बीज पुण्य, अपने आप में पाप, और यदि उसके जो फल है खाए तो मरे और बोधे तो खूब फल उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति है। परिग्रह यदि दान में लगेगा तो पुण्य बंध का कारण, और परिग्रह भोग में लगेगा तो पाप बंध का कारण। और अपने आप में तो पाप ही है ना, तो परिग्रह तो दुख रूप ही है स्वयं तो अपने आप में, और उसका बीज जो था वो पुण्य था। इसलिए उसकी थोड़ी तारीफ कर दी थी, जाकर जिनवाणी भी कर दी थी। क्या करें, बीज तो अच्छा था ना कम से कम, इसलिए वो तारीफ बीज की है। लेकिन वास्तव में सच्चे रूप में देखा जाए तो परिग्रह कैसा है? पुण्य के उदय से है ना, तो पुण्य के उदय वालों की, पुण्य के उदय वाला है ना, उसको पुण्यात्मा नहीं कहा जाता सच्चे रूप में। जो पुण्य भाव करता है पुण्यात्मा, उसको कहा जाता है असल में तो निश्चय से, क्योंकि ये तो पहले की कमाई है। अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? वर्तमान में तो पाप बांध रहा है, तो वर्तमान में पाप बांध रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पापी। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करे तो वेश्या को पुण्य का उदय है, उसको क्या कहना पड़ेगा? पुण्यात्मा। और सनत कुमार चक्रवर्ती हुए अपने, उनके मुनि अवस्था में 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, तो कोढ़ पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? पाप के उदय से। तो पाप का उदय था ना, और पाप के उदय से यदि पापात्मा कहे तो उनको पापी कहना पड़ेगा, और पुण्य के उदय से पुण्यात्मा कहे, पुण्य जीव कहे तो वेश्या को पुण्यात्मा कहना पड़ेगा। कोई कहने को तैयार है वेश्या को पुण्यात्मा और मुनिराज को पापात्मा? कि साहब वो हो भले पुण्य का उदय, उससे क्या है, भले उनके पाप का उदय हो, लेकिन वर्तमान में उनके कैसे भाव है कि वर्तमान में उनके भाव पुण्य रूप है तो उन्हें कहेंगे पुण्यात्मा। धर्म रूप भाव है तो धर्मात्मा, और वर्तमान में यदि पाप रूप भाव है तो पापात्मा। इसलिए जिनवाणी असली चीज तो ये कहती है कि भैया पूर्व पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता है, वर्तमान के भावों से उसकी परिभाषा घटित होती है। यदि वर्तमान में वो पापी है, पाप भाव है, तो वो पापात्मा ही है, और यदि वर्तमान में उसके धर्म रूप भाव है तो वो धर्मात्मा ही है, और पुण्य रूप भाव है तो पुण्यात्मा ही है। ये सब व्यवहार की बातें हैं कि पुण्य के उदय से किसी को पुण्यात्मा कह दिया जाए,
वो पाप के वजह से भले उसको पापात्मा कह दिया जाए, लेकिन निश्चय से तो पुण्य के भाव वालों को पुण्यात्मा और धर्म के भाव वालों को धर्मात्मा और पाप के भाव वालों को पापात्मा कहा जाता है। और अपन काय की चिंता करते हैं मालूम, अपने को अपन पाप के उदय से बचते हैं, पाप के उदय से बचते हैं, लेकिन पाप भाव से कोई बचना नहीं चाहता। पाप भाव होते रहे कोई दिक्कत, पाप का उदय नहीं आना चाहिए। अरे तुम्हें पाप के उदय से बचना है तो पाप भाव से बचना पड़ेगा। पाप भाव तो करते रहो और सोचो कि पाप का उदय नहीं आए तो ये 3 काल में संभव ही नहीं है। जैसा बांध बोए पेड़ बबूल का, बोए बीज बबूल का, है ना क्या, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो? तो तुमने बांधा तो है पाप और चाह रहे हो पुण्य, मिल ही नहीं सकता। इसलिए उसके लिए तो जैसे भाव करोगे वैसी काम मिलेगा। अब इसमें देखो अपन ने बहिरंग परिग्रह की तो बहुत चर्चा कर ली, थोड़ी सी अंतरंग परिग्रह की भी चर्चा करते। देखो अंतरंग परिग्रह कितने भेद हैं? 14। अब मुनिराज के क्या अंतरंग परिग्रह का पूरा त्याग होता? त्याग होता अंतरंग परिग्रह का? 14 का त्याग होता पूरी तरह से? हाँ कि ना? कितने का त्याग होता बताओ 14 में से? नियम से कितने का त्याग होता है? 1 का पूरी तरह से त्याग होता है। किसका? 14 परिग्रह के पहले नाम बताओ। सबसे पहले वाले का तो नियम से त्याग होता है, उसके बिना वो महावृत्ति, उसके बिना वो मुनि नहीं कहलाएंगे। किसका? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का त्याग है उनके। अरे मिथ्यात्व के त्याग बिना तो अनुन्नति नहीं बन सकता। मिथ्यात्व का तो इसलिए नियम से त्याग ही होता है, उसका परिमाण नहीं होता कि कितना मिथ्यात्व रखना और कितना छोड़ना। अरे वो तो बिल्कुल भी रखने लायक नहीं है।